दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 185 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। सलमान अली आगा 47, रिजवान 43 रन बनाकर नुमाया। चौथे रोज आते ही विकेटों की लाइन लग गई। पहले ही सेशन में 4 विकेटें गिरी। बाबर आजम 11, शान मसूद 28, साइम अयूब 20, सऊद शकील 2 और अब्दुल्ला शफीक कोई रन न बना सके। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 5 शिकार किए। नाहिद राना ने 4 विकेटें उड़ाई। 2 मैच की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी बैटर्स ने नौजवान बॉलर्स के सामने घुटने टेक दिए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। कप्तान शान मसूद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। बाबर आजम ने सीरीज की 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन बनाए। सऊद शकील मिडल ऑर्डर में आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। पहले टेस्ट में सेंचुरी, अगले 3 इनिंग्स में फ्लॉप। रिजवान दोनों इनिंग्स में सेट होकर आउट हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमील-उज़-ज़मान के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर शाह कहते हैं नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है। मुमताज अली शाह ने वजीर दाखिला सिंध के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी। मखदूम जमील-उज़-ज़मान ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। कारसाज हादसा केस में अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। मंशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा निताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। निताशा की बजरिया वीडियो लिंक हाजिर लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए अम्बेसी से रब्ता किया है। चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा हादसे में किन किन इमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने निताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल कर दी। ये दफा किसी नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा निताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आए इस नशे के शवाहिद मिले थे। हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी न लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज हमीद और बानी PTI के राब्तों के WhatsApp मैसेजेस मौजूद हों। ये भी हो सकता है दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोले। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के सुसर एजाज अमजद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB के ओहदे फुल टाइम जॉब हैं, फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं कह सकते कि जब हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। उन बुरे हालात को देखकर खान साहब ने डिसीजन लिया था कि जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है उनके साथ बातचीत हो सकती है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने मुल्क के हालात को देखकर मुक़्तदर हलकों से मुज़ाकरात की बात की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई कहते हैं इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। जो मुजरिम है उसे सजा दें। PTI ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली सेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो, अब किस चीज़ को इज्जत दी? क्या मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर आपको इज्जत मिल गई? तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी।
नए तोशाखाना रेफरेंस पे जमानत मादर्स गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 6 सितंबर को होगी। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है। एक तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। महकमा दाखिला पंजाब का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को शुकौज नोटिस जारी। इज़हार वजूह का नोटिस 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कैदी ने ईंट के बार से एक कैदी को हिलाक जबकि दीगर कैदियों को जख्मी किया। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। 5 जहनी बीमार कैदियों को एक जगह पर रखकर जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने पैमरा, पीटीए, डीजी, एफआईए को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दिया है। टंडो मोहम्मद खान के नवाही इलाकों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। लवाहिकीन का टंडो गुलाम हैदर बदीन रोड पर लाश रखकर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लगी। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई और शहर की गलियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मामूली सी बारिश में बल्दियाती निजाम फारिग हो गया। मुर्तजा वहाब को पूरे कराची का मेयर समझते थे, लेकिन वो सिर्फ शारा फैसल के मेयर बने हुए हैं। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, लगता है मुर्तजा वहाब के खिलाफ साजिश हो रही है। उनकी बाहमी चपकलिश के बायस शहर मुतासिर हो रहा है। अभी तो मुर्तजा वहाब को इख्तियार दे दें, जब MQM का मेयर आए तो वापस ले लेना। शहर की बर्बादी की जितनी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इससे ज्यादा PTI और जमात इस्लामी है। लूला लंगड़ा निजाम बेनकाब किया जा रहा था तो जमात इस्लामी ने सौदा किया। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेस वे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम 5 बजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतल्लिक तरमीमी बिल सेनेट के 58 निकात एजेंडे में शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अखराजात में कटौती का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर दिफा भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। PWD की बंदिश के खिलाफ मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मंशियात के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा, IG पंजाब कहाँ हैं? जब पूछें तो IG की जानिब से जवाब आता है वो कच्चे में है। अभी 5 मिनट में बुला लें तो कहेंगे कि कच्चे के इलाके में जा रहे हैं। IG पंजाब परसों रिकॉर्ड समेत जहां हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त की समाअत। अदालत ने अमरीकी वकील को डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस के नाम अपील 1 हफ्ते में पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत कर दी। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लार्क स्मिथ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, तारीख में लिखने दें। एक अमरीकी वकील ने आफिया सिद्दीकी का केस मुफ्त लड़ा और हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी।
समझ नहीं आ रही हुकूमत को खौफ क्या है। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, डॉक्टर आफिया वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर माफी मांगना। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से मन घड़त मुकदमाबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम शख्स के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, खुदा का खौफ करें। 75 साल के शख्स के मरने के बाद जमीन हथियाने के लिए मुकदमेबाजी की गई। एक बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? मियांवाली ने पुलिस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस का एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराजे तहसीन। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला आज से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का बायस बन सकती हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। कोहिस्तान में बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। कालाबाग के नवाही इलाके में ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची से गुमशुदा 5 में से 4 अफराद घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है गुमशुदा खादिम हम्माद, उमैर अजीज और मुइज़ घर वापस आ गए। तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। कहा, जिनके अहल खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे उन्हें भी तलाश किया जाए। मतिउल्लाह और दीगर की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में माँ बेटी को कत्ल करने वाला जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। फैसलाबाद में कांस्टेबल आबिद अली के कातिल 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुलजिमान को असलहा बरामदगी के बाद वापस ले जाया जा रहा था। साथियों ने पुलिस वैन पर हमला किया। पेचीदा मौसमी हालात और गहरी धुंध के बायस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया। हेलीकॉप्टर के पुर्जों और सिस्टम्स में तकरीबकारी के आसार नहीं मिले। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने साबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर की खरीदारी से मुरम्मत तक की दस्तावेजात की जाँच की गई। पायलट की जानिब से किसी हंगामी सूरत हाल का पैगाम या ऐलान नहीं किया गया। इसराइली फोर्सेस की गजा में स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। दीरुल बलाह में गाड़ी पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइल ने 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 1 फलस्तीनी शहीद, 36 को गिरफ्तार कर लिया गया। अल खलील के इलाके में मज़ाहिमती ग्रुप के फायरिंग से सेहूनी फौज के 3 एहलकार हलाक हो गए। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान इसराइली फौज ने वक्फा देने से इनकार कर दिया। रफा में 6 इसराइली यरगमालियों की हिलाकत के बाद तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। यरगमालियों के अहल खाने की अपील पर 5 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। हमास का कहना है यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरा। पुलिस से झड़पों में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार।
बिन गौरियान एयरपोर्ट गैर फाल। मशरकी जर्मनी में इस्लाम इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात इंतखाबात जीत गई। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दाएं बाजू की जमात ने यहाँ कामयाबी हासिल की। 2013 में तारकीन वतन मुखालिफ और यूरोशियन एजेंडे के साथ कायम होने वाली अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जमात ने मशरकी रियासत तुरिंगिया में सबसे ज़्यादा 32.8% वोट हासिल किए। चांसलर ओलाफ शोल्ज का दाएं बाजू की जमात को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए इत्तेहाद कायम करने का ऐलान। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। एथलेटिक्स में अमेरिका के ब्लैकफिल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेंस रेस में कोलंबिया की कैरन फात रही। मर्दों की लॉन्ग जंप में नेदरलैंड्स के डियोंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया। मेंस ताइक्वांडो में उज्बेकिस्तान और विमेंस में बरतानिया के एथलीट कामयाब। मेगा इवेंट में चीन सबसे आगे 30 तलाई तमगे हासिल कर लिए। और सुपरहिट गीतों के खालिक अहमद राही को दुनिया से गुजरे 32 बरस बीत गए। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, ससी पन्नू और बाची जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। उनके पंजाबी शायरी कलाम पर मुश्तमिल किताब तरंजन आज भी मकबूल।